कि अब आपका एग्जाम बहुत कम दिन बचा है। तो ऐसी स्थिति में अब आप जो है, पहली बात तो सबसे पहले स्ट्रेस में नहीं आएंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये मान करके चलेंगे कि मैं जीत रहा हूं और मैं लगभग सभी प्रश्नों पर अच्छी स्थिति में हूं। ये नहीं सोचना है कि ये नहीं पढ़ पाया, वो नहीं पढ़ पाया, जो नहीं पढ़ पाए छोड़िए उसको। मन स्थिति को तो मत गिराइए। अगर अच्छी मन स्थिति रहेगी तो अनुकूल संभावनाएं दिखने दिखने लगेंगी। एक बार मैंने आपको अपनी क्लास में एक कहानी आपको सुनाया था। एक बहुत बड़ा राजा था, बहुत सारे युद्धों में जानते उसको विजय मिल गई थी और बहुत खुश था। लेकिन जानते हैं, एक बार पड़ोसी राज ने उसके ऊपर आक्रमण किया और उसके राज्य को छीन लिया। और राजा भी जानते हैं अपना जान बचाने के लिए भागने लगा। भागते भागते जानते हैं एक जंगल के पास पहुंचा। थक गया था, घोड़ा भी थक गया था। तो वहां उतरा तो बैठा, अपनी अंगूठी की तरफ जब देखा तो उसे ध्यान आया कि इस अंगूठी को एक फकीर ने दिया था। उसे ध्यान आया कि जब वह एक दिन राज्य के दरबार में बैठा हुआ था तो एक फकीर आया। उसने कहा कि मैं आपको एक मूल्यवान मंत्र देता हूं, अच्छी और विपरीत दोनों स्थितियों में आपके काम आएगा, लेकिन शर्त है कि जब तक बहुत बड़ी चुनौती ना हो तब तक इसको आप नहीं देखेंगे। राजा ने कहा भाई ओके। और उसने जानते हैं एक कागज पर कुछ लिखा और एक अंगूठी के नीचे उसको डाल करके राजा को पहना दिया। राजा को लगा, जब वो जंगल में राजा वहां रुका हुआ था तो राजा को लगा भाई ये अंगूठी और वो फकीर का मंत्र। उसने सोचा ये अच्छा समय है, निकाल के देखते हैं। तो राजा ने जानते उस अंगूठी को निकाला। उसके नीचे एक छोटा सा कागज का टुकड़ा था, उस पर लिखा था दिस टू विल पास, यह भी बीत जाएगा। राजा के चेहरे पे मुस्कान आ गई। उसको लगा कि यह विपरीत समय भी बीत जाएगा। जब अच्छा समय मेरे साथ नहीं रहा तो बुरा समय भी मेरे साथ नहीं रहेगा। राजा का मन जानते बदला। देखिए विपरीत परिस्थितियों में थोड़ा भी मन बदल जाता है, थोड़ी भी सकारात्मक ऊर्जा आती है तो जानते एक सकारात्मकता की लहर बन जाती है। तो राजा ने सोचा कि जैसे हमारा अच्छा समय नहीं हमारे साथ रहा, तो बुरा समय भी हमारे साथ थोड़ी रहेगा। तब तक राजा ने देखा कि आसपास कुछ आदिवासी दिख रहे थे। राजा ने बुलाया, वो सभी देखे अरे तो महाराज है। उन लोगों ने प्रणाम किया, पानी पिलाया। पूछा राजा आपकी ऐसी स्थिति कैसे हुई? राजा ने बताया कि जो है पड़ोसी राज ने आक्रमण कर दिया। उन्होंने कहा घबराए नहीं, हम लोग आपके साथ हैं। सारे आदिवासियों को जानते हैं जुटाया, 1000-1500 की संख्या में आदिवासी राजा के साथ मिले और पड़ोसी राज जिसने आक्रमण किया था उसके साथ जानते मुकाबला किए और अंततः जानते हैं उनको हराया। पुनः वो राज प्राप्त हो गया। तो विपरीत परिस्थितियों में जानते हैं जब आप अपने धैर्य को नहीं खोते, जब अपने आत्मविश्वास को नहीं खोते, जब अपनी मानसिक स्तर और मानसिक ऊर्जा को आप अनुकूल बनाए रहते हैं तो निश्चित रूप से अवसर आपके पास होते हैं। लेकिन जब आप जानते हैं स्ट्रेस में आ जाते हैं, चुनौतियों को स्वयं महसूस करने लगते हैं, घबराते हैं, तो आप अवसरों को खोते चले जाते हैं। तो मेरा एक आग्रह रहेगा कि आप लोग घबराएंगे नहीं, पेशेंस को बनाए रखेंगे, अपने मानसिक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा को इन 4-5 दिनों में और बढ़ाएंगे और साथ ही जाकर के एग्जाम में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। अगर आप इस सोच के साथ जाएंगे तो मान करके चलें 2-4 क्वेश्चन ज्यादा ही करेंगे, 2-4 पॉइंट ज्यादा ही लिखेंगे। और अगर आप हताशा निराशा का वातावरण बनाएंगे तो 10-20 पॉइंट कम ही हो जाएगा और 4-6-10 क्वेश्चन कम ही लिखेंगे तो अवसर आपके जानते हैं अनुकूल नहीं होगा। तो मेरा आप सब लोगों से विशेष आग्रह है, जैसा कि मैं पिछले 17 सालों से दिल्ली के मुखर्जी नगर और देश के विभिन्न भागों में बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ काम करते हुए हमने देखा है कि लास्ट मोमेंट तक आते आते विद्यार्थी अपना धैर्य खो देते हैं, अपना मोटिवेशन खो देते हैं। ऐसे समय में ही मोटिवेशन को बनाए रखने की विशेष आवश्यकता है। मैं भी आपकी तरह जानते हैं 2006 से पहले विद्यार्थी था। 2006 में यूपीएससी का मेरा लास्ट चांस था, तो 2006 में सारा चांस खत्म हो गया। उससे पहले जानते आईआईटी में पढ़ाने का अनुभव रहा है कई वर्षों तक, 4 से 5 वर्षों तक कम से कम आईआईटी, फिडजी और बहुत सारी संस्थाओं में पढ़ाया, खुद बीटेक करने के दौरान और वैसे जानते समयों में भी, और स्वयं आईएएस की तैयारी करते हुए। तो मेंस देने वाले लोगों से मेरा आग्रह है और जानते सुझाव भी रहेगा कि सबसे पहले तो अपने आप को ये मान लें, अब लास्ट समय में बहुत पढ़ा नहीं जा सकता, ये मान लें कि मैं तैयार हो चुका हूं और मेरी तैयारी पूरी है। ये मानसिक रूप से जानते जरूरी है आपके लिए ऐसा सोचना
क्योंकि ऐसा सोचने से आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। तो जो पॉइंट भूले भी होंगे तो उसको आप जानते अपनी स्मृति में, मेमोरी में ला पाएंगे। और अगर स्ट्रेस में आएंगे, चिंता में आएंगे, अरे अब तो बहुत कम समय बचा, कुछ पढ़ा नहीं है, तो आती हुई चीज को आप भूल जाएंगे। तो सबसे पहले आप मान लें कि मैं जीत रहा हूं और मैं इस बार सफल हो रहा हूं और सारे पॉइंट मुझे जानते ध्यान में है, क्या है, कुछ नहीं, पॉइंट को मैं लिखूं। अच्छा, दूसरा कि बीपीएससी में जानते हैं आने वाले हर प्रश्नों को सबसे पहले, जो प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ रहे हैं उसको पहले लिखें, फिर थोड़ा सा जानते हैं जो टफ प्रश्न है उनको ट्राई करें, और अंततः सारे प्रश्नों को लिखें, चाहे आ रहा हो या नहीं। क्योंकि जिस प्रश्न को कई बार लगता है कि हमको ठीक से नहीं आ रहा, उसमें भी जानते 2, 4, 5 नंबर मिल ही जाता है और आपकी रैंक को इंप्रूव करवाने में इसकी बड़ी भूमिका होती। तीसरा और बड़ा सुझाव मैं आपको दे रहा हूं कि हर प्रश्न में कोशिश करें डायग्राम बनाएं, फिगर बनाएं, चार्ट बनाएं और बेहतर ढंग से प्रेजेंटेशन को सुनिश्चित करने की कोशिश करें। जीएस के फर्स्ट पेपर में, जीएस के सेकंड पेपर में, अपने ऑप्शनल के पेपर में भी इस जानते हैं जो है प्रक्रिया को अपनाएं। आपके बिहार काडर में मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे आईएएस हैं, आईपीएस हैं, बहुत सारे जिलों में लोग पहले से ही डीएम एसपी के रूप में कार्य करते रहे, उनमें मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूं। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने खाली जानते डायग्राम, फिगर और चार्ट बना करके यूपीएससी में अपनी रैंक को इंप्रूव कर लिया और बेहतर रैंक जानते हैं, बेहतर रैंक की स्थिति में आ गए, आईपीएस से आईएएस बन गए, कई लोग आईआरएस से आईएएस बन गए। तो सिर्फ जानते छोटी छोटी बातों को अपनाने से, फॉलो करने से। तो अब चूंकि कम समय है तो बहुत वैसा भी सुझाव नहीं देंगे कि जिस सुझाव से आपको दिक्कत हो। दिल से मेरा आप सभी लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद, और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग जानते हैं बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करें, बीपीएससी में अपनी विजय हासिल करें, फिर यूपीएससी की तरफ कूच कर जाएं जिनके पास जानते उम्र है। और आप लोग वैसे भी जानते वीरों की धरती, बुद्धिमानों की धरती से हैं, चाणक्य की धरती रही है, आर्यभट्ट की धरती रही है बिहार, नालंदा जैसा विश्वविद्यालय जो पूरी दुनिया को प्रकाशित करता रहा है। आप जैसे ज्ञानवान जानते हैं लोग कहाँ हैं दुनिया में। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको बहुत बहुत नमस्कार।